रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि रूस जो है युद्ध की तैयारी में है और इस बात को लेकर अमेरिका लगातार यूक्रेन को चिता रहा था। कहा जा रहा था कि जो रूस है वो बेलारूस के रास्ते भी यूक्रेन पर हमला करने की साजिश कर रहा है। और इस दौरान ये खबरें आई कि वो रूस जो है सीमा पर घायलों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए खून का जो है वो स्टोरेज कर रहा है, वहां पर खून इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में युद्ध की जो आशंका थी वो तेज हो गई। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव में एक नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को जमकर कोसा है। उन्होंने उसी अमेरिका को कोसा है जो कि यूक्रेन के लिए कब से स्टैंड ले रहा था, यूक्रेन की बात कर रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका अनावश्यक रूप से रूस के हमले की योजना का डर दिखाकर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री ने भी कहा है कि मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो को उन्होंने चेतावनी दी कि वो पश्चिमी देशों को उसके सुरक्षा हितों को रौंदने नहीं देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि सैटेलाइट तस्वीरें सैन्य तैनाती का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है और हालात अभी खराब नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम हमारी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अमेरिका की ओर से दी गई सहायता के लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति हूं, मैं यहाँ हूं और मैं ज्यादा जानकारी रखता हूं। मुझे किसी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा जानकारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का इशारा जो बाइडेन की तरफ था। रूस ने, आपको बता दें कि निरंतर इस बात से इनकार किया है कि वो यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो जो हैं इस बात को शुरू से कह रहे थे कि जनवरी के शुरुआत में या फरवरी तक जो है रूस जो है हमला कर सकता है। लेकिन अब ऐसे में जो बयान आया है उसने सबको चौंका दिया है कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान क्यों दिया। आपको बता दें कि नाटो ने भी अपने बलों की तैनाती को लेकर यूक्रेन में जो है वो असहमत दिखे हैं, क्योंकि नाटो और ब्रिटेन ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन में अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे कि वो रूस से लड़ें। वो बातचीत चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन में भी जो है वो यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती और यूक्रेन की तरफ से लड़ने को लेकर जो है वो दो फाड़ हो गया है। वहां पर भी जो है मतभेद दिखने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ऐसे मुश्किल वक्त में अमेरिका को क्यों कोसने लगे।